Good morning, and we are going to start with a very new chapter, the living organisms and their surroundings. This is chapter number 9 from your NCERT book, and we know that this is, the chapter, it is, the part of biology. किसका पार्ट है? बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो आप इसमें पूरा क्या पढ़ेंगे? आप बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, वेयर यू विल स्टडी व्हाट? यू विल स्टडी अबाउट हैबिटेट, बायोटिक एंड abiotic components, and most importantly adaptations. Apart from other topics as well, we will discuss the whole chapter revolves around habitat and adaptations. So this thing should be clear to you. So without wasting time, I am going to start with the topic what? Habitat. So habitat is what? Habitat is the place where living organisms live. Means it is a dwelling place. So let me write definition first. So habitat is what? Habitat is the place where living organisms live, is called their habitat. Means it is the dwelling place of the living organisms. जहाँ organisms रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Habitat. तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे विद हैबिटेट, बेसिकली विद हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस. उसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड विद यू. सो अगर आप हैबिटेट सोचें, कोई भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, तो वो किस एरिया में रहना प्रेफर करते हैं? जहाँ पे फूड हो, ठीक है, लाइट हो, वाटर हो, एयर हो, शेल्टर, और and a place where these organisms breed. So what is the function of habitat? What it provides actually? So the function, what is the habitat providing the living organisms? It is providing air. Air provide कर रहे, air होनी चाहिए obviously इस जिस region में रह रहे हैं. Water, food, light, shelter and a place for breeding. तो ये हैबिटेट इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तब जाके कोई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इजीली उसमें रह पाते हैं. तो आप अगर इफ़ यू विल नोटिस व्हाट यू विल फाइंड कि एक हैबिटेट बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. अगर आप डेजर्ट की ही बात करें तो डेजर्ट में आपको कैक्टस भी मिलेगा एंड यू विल फाइंड camel also. ठीक है, and both these organisms, cactus is a plant which is very well adjusted to desert, where and the camel also at the same time is very well adjusted to the desert conditions. तो आप ये देखेंगे कि दोनों organisms, ये cactus भी और camel भी, बहुत ही easily survive कर सकते हैं in desert. अगर आप सोचें कि वहीं पे at the same time क्या लोटस ग्रो हो सकता है? सो नो, बिकॉज वी नो दैट द हैबिटेट ऑफ लोटस इज व्हाट? पॉन्ड. वाटर में ही तो ग्रो करता है लोटस. इफ यू विल थिंक ऑफ फिश, क्या फिश डेजर्ट में सर्वाइव कर सकती? नो, नॉट एट ऑल. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट एनवायरमेंट. आई थिंक हैबिटेट पोर्शन पार्ट क्लियर है आपको कि व्हाट इज हैबिटेट and what does it provide. Now environment. हम ये टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट क्या हमें एक्चुअल डेफिनेशन पता है एनवायरनमेंट की कि व्हाट इज एनवायरनमेंट? इट इज एक्चुअली द एवरीथिंग which is surrounding and affecting the life of an organism is the environment. So what is environment? Everything surrounding and affecting
the life of an organism is called its environment. उसे हम क्या बोलते हैं? environment बोलते हैं. जो भी चारों तरफ उस organism के है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? environment बोलते हैं. और अब जो सबसे important चीज़ है, अब आपको environment पता है तो आपको ये भी पता होगा कि we are not only surrounded by living components. हमारे पास हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सराउंडेड नहीं हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनफैक्ट. तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम डिपेंडेंट है, जो हैबिटेट हमें प्रोवाइड करती है, लाइक एयर आपने पढ़ी, वाटर, फूड. तो ये सारी क्या चीज़ें, दीज आर एक्चुअली सनलाइट प्रोवाइड करता है, या फिर आप बोले टेम्परेचर, विंड, ये सब क्या है? दीज आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. सो लेट मी राइट डाउन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द environment. So components of the environment are classified into two: biotic components and abiotic components, in which bio means life. Bio का meaning क्या है? Word में ही meaning छुपा हुआ है. It is life, sorry left लिख दिया मैंने. It is actually what? Life. Right? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप मेक आउट कर सकते हैं, दीज आर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. जो भी आपकी सराउंडिंग में आपको दिख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, लाइक लिविंग थिंग्स. तो दिस इज व्हाट लिविंग. बायोटिक कॉम्पोनेंट्स consist of living things and abiotic components consist of non-living things. अब लिविंग थिंग्स में आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं दैट लिविंग थिंग्स आर लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, human beings, and obviously how can we forget to mention microorganisms. ठीक है, so these are the biotic components. अभी आप देख ही रहे हैं, एक वायरस ने ही क्या पूरे वर्ल्ड पर उसका क्या इफेक्ट हुआ है, isn't it? COVID-19. तो plants, animals, human beings and microorganisms, but don't ever think that all microorganisms means those organisms which are not visible to the naked eye, but they can be seen with the help of a माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. और वो इवन आप अपने हाथ को भी अगर देखेंगे उस पर भी आपको इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख सकते हैं, बैक्टीरिया दिख सकता है, इजंट इट? तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया. और कर्ड जिससे बनता है तो वो भी बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर हेल्पफुल. तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन डिटेल बात नहीं करें, बट बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक. और इसकी और भी अगर आप फर्दर वो समझना चाहें तो व्हाट यू कैन से, प्लांट्स में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट दोज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो हम ये बोल सकते हैं इसमें भी क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं. ठीक. और यू कैन से कंज्यूमर्स आर व्हाट, आर एनिमल्स. वी आर ऑल्सो कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स इतना दिया हुआ नहीं है, बट फॉर एडिशनल नॉलेज यू कैन से प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक. secondary consumers, let me write and then I will explain you. So first of all let us understand the meaning of producers. Producers तो आप जानते होंगे, that can manufacture their own food like green plants, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, they are known as producers. green plants. आप अपने लिए कंसिडर नहीं कर लीजिएगा ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स. नो, ह्यूमन बींग्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स.
प्लांट्स के थ्रू, और ऑब्वियसली कुछ एनिमल सोर्सेज भी हम लेते हैं. सो वी डू नॉट synthesize the food in this manner. That is why we are not producers. अब consumers में, consumers are organisms that cannot manufacture their own food, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ठीक है, they are dependent on what? Directly dependent on producers. Green plants पर directly dependent है. They are known as primary consumers. Example, herbivores. Those animals that eat plants, so plant products are herbivores, like you can say goat, sheep, buffalo. ठीक है, goat examples, goat, sheep, buffalo, horse, etc. Now secondary consumers are those that are actually they are carnivores and that eat the flesh of primary consumers. जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का फ्लैश खाते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं. लाइक पहली चीज तो ये कार्निवोर्स है ये. ठीक, दे आर नॉट हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स को खाते हैं. ठीक है, दे आर कार्निवोर्स. और एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक स्नेक. आपने फूड चेन्स बनाई है चैप्टर 1 में, यू रिमेम्बर. स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में. स्नेक, फ्रॉग एंड लिजर्ड. तो ये सारे क्या है? ऑर्गेनिजम्स. दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नाउ टर्शरी को हम क्या बोलते हैं? ये फूड चेन के टॉप पर आता है. टर्शरी कंज्यूमर और यू कैन से टॉप कार्निवोर्स. इसको खाने वाला कोई नहीं है. टॉप कार्निवोर्स. फूड चेन आपने देखा है ना, कहीं तो एंड होती है ना. तो जो बिल्कुल टॉप लेवल पे ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं. ठीक, जैसे कि आप कह सकते हैं लार्ज एनिमल्स उसमें आते हैं, लाइक लायन, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. दे आर व्हाट? दे आर टॉप कार्निवोर्स. लायंस, टाइगर्स एंड leopards, etc. So this is about primary, secondary and tertiary consumer. Now what we are going to study, we have not mentioned scavengers and decomposers also. Do you remember scavengers? Chapter 1. ये कितना, अब आपको पहले लग रहा होगा सिर्फ इतनी चीजें ही हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में बहुत वास्ट है. Scavengers are what? They are the animals, organisms actually, that feed on dead remains of animals. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Scavengers बोलते हैं. ठीक है, तो काइट्स, वल्चर्स, ये सब क्या होते हैं? काइट्स, वल्चर्स, ये स्कैवेंजर्स हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसको जो भी बचा हुआ, जो भी फ्लैश को, जो भी पोर्शन बचता है, तो वो इट्स बीइंग क्लीन्ड बाय एंड ईटन बाय व्हाट? स्कैवेंजर्स. अब एक लास्ट कैटेगरी हमारी बची है, विच इज व्हाट? विच इज डिकम्पोजर्स. और डिकम्पोजर्स दिखते नहीं है हमें. ठीक है, वेरी स्मॉल बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे स्कैवेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अभी काफी साल पहले ये न्यूज बहुत कॉमन थी दैट वल्चर्स आर डिसअपियरिंग. वल्चर्स अब इतने नंबर में हमें नहीं दिखते हैं. तो why they are vanishing? So that was the thing of concern. Now decomposers, organisms like bacteria and fungi that decompose dead remains of plants and animals are to obtain their food are decomposers. ठीक, तो कुछ भी जो भी बचता है आपको कुछ दिन बाद वो दिखेगा नहीं. तो it is being decomposed by what? Bacteria and fungi. राइट. सो ये मैंने अभी बायोटिक कंपोनेंट आपसे डिस्कस किया. लेट मी डिस्कस नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो दिस इज योर बायोटिक कंपोनेंट. आई एम गोइंग टू रब इट ऑब्वियसली. अब इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स जल्दी से लिख लेते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? यू कैन इंक्लूड सॉइल. कर सकते हैं ना. Soil is a non-living thing, but we are very much dependent on what? Soil.
प्लांट की ग्रोथ, अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, अगर फर्स्ट लेवल जो फूड चेन का आपका है अगर वही एंड हो गया तो ऑब्वियसली सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, है ना. सो दिस कैन बी डिस्कस्ड लेटर. नाउ सॉइल is a biotic component. Another thing, water, which we can never think of life without water and air, है ना. कभी water air के एब्सेंस में हम सोच ही नहीं सकते कि कहीं सर्वाइवल हमारा पॉसिबल है. सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, और टेम्परेचर, विंड. so there are many factors. Temperature, optimum temperature, wind also, moving air is wind. So ये सारी चीजें क्या है, they constitute the abiotic component. आपने सीड डिस्पर्सल के बारे में भी पढ़ा होगा कि सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं. वन ऑफ द कैरियर इज विंड और एयर. सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम एक एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे in which we will be able to know after activity that how abiotic components are important to us. वो कैसे एक लाइफ, एक जर्मिनेशन प्रोसेस, उसको कैसे डिपेंडेंट है ऑन सच फैक्टर्स. तो सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, दीज आर द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लिविंग कॉम्पोनेंट जो दिखेगा वो बायोटिक है. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. So this is about components of the environment. Now I am coming to activity 2.